हेलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित का अभ्यास 10C। इसमें हम लोग को मासा निकालना सीखना है। ये अभ्यास हम लोग के लिए बेहद ज़रूरी है आप लोग के लिए, क्योंकि इसमें आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मासा का मतलब क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। मासा का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या में पूर्णता भाग चला जाए, यानी 144 और 198 में वह कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग इन दोनों में चला जाए। ठीक है, चलिए पहला सवाल करते हैं और धीरे धीरे आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है ना। देखिए 144 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 छक्के 12, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 से काटेंगे 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे 3 तियाँ 9, फिर 3 से काटेंगे 301, मतलब 198 हो जाएगा। इसको काटेंगे 2 से तो 2 9 18 और 1 बढ़ेगा 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 3 तियाएँ 9, 3 तियाएँ 9, फिर 3 से काटेंगे ये 11 हो जाएगा, फिर 11 से काटेंगे, यानी 144 का गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। और 198 का क्या आया है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11। दोनों में क्या मिल रहा है 2 2 मिल रहा है। दोनों में क्या मिल रहा है देखिए, ये 3 और ये 3 मिल रहा है, ये 3 और ये 3 मिल रहा है। तो दोनों में 2 मिल रहा है 2 निकालेंगे, दोनों में 3 मिल रहा है 3 निकालेंगे, दोनों में फिर 3 मिल रहा है 3 निकालेंगे। तो 2 तियाँ 6 अतिरिक्त 18, यानी 18 वह सबसे बड़ी संख्या है। यानी 144 और 198 का मासा जो है क्या है 18 है। यानी 18 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग इन दोनों में चला जाए। अब प्यारे बच्चों एक छोटी सी आप लोग को जानकारी दे रहे हैं कि इस वीडियो को जब पहले मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो पहले क्वेश्चन को मैं गलत लगा दिया था। वहाँ पर मेरा गलती से मासा 6 निकल गया, इसलिए उस पार्ट को हटा कर मैं यहाँ फिर से लगा दिया हूँ 18 इसका आंसर आएगा। जब मैं बाद में आंसर शीट देखा तो मैं देखा कि थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई थी। ये 3 और ये 3 तो मिलाया था, ये भी मिलाया था दोनों में, लेकिन ये भूल गया था। ठीक है, तो आप लोग उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है 225 और 450। ठीक है, इनका गुणनखंड पहले निकालते हैं। देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। 2 से तो नहीं कटेगा। 5 2 7 2 9, इनका जोड़ 3 से कट गया। 9 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा। डायरेक्ट 3 से काटेंगे। 3 सत्ते 21, 1 बढ़ा 15 हो गया, 3 पचे 15, 7 5 12, 12 3 से कटता है, इसका मतलब ये अभी भी 3 से कट जाएगा। देखिए 3 दूना 6, 1 बढ़ा 15 हो गया, 3 पचे 15। अब 5 2 7, 7 3 से कटता है नहीं, इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। 5 पचे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, अभी इसको काटते हैं। 2 से लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बढ़ा 10, 2 पंचे 10। 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। अब इनका गुणनखंड लिख लेंगे। 225 का गुणनखंड निकला है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। और 450 का क्या निकला है 450 का निकला है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। क्या क्या मिल रहा है 3 3 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, 5 5 मिल रहा है, 5 5 मिल रहा है। ठीक है, तो जो जो मिल रहा है उनको एक एक बार लिख लेंगे। 3 दोनों में मिला है तो लिख लेंगे, फिर 3 दोनों में मिला है लिख लेंगे, फिर 5 दोनों में मिला है लिख लेंगे, फिर 5 दोनों में मिला है लिख लेंगे। तो 3 तियाएँ 9, 9 पचे 45, अब 45 पंचे तो 5 पचे 25 के 5, 5 चौक 20 2 22, यानी 225 वह संख्या है। 225 वह सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग इन दोनों में चला जाएगा। 225 का भाग 225 में भी चला जाएगा और 225 दूना 450 भी होता है। इससे छोटी भी संख्याएं हैं जिनका भाग इन दोनों में चला जाएगा। जैसे 5 का भाग इन दोनों में चला जाएगा, लेकिन मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, यानी वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में चला जाए। ठीक है ना। चलिए इसमें तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन बोला है 13 39 और 273। ठीक है, 13 39 273। 13 तो केवल 13 से कटेगा, 13 एकम 13, ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, फिर 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, ये 7 3 10 2 12, 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 एकम
3, फिर ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 2 बढ़ा 21 हो गया, 7 त्रिक 21, फिर इसको 13 से काट देंगे। तो 13 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है? 13 का आया है 13, और 39 का क्या आया है? 3 गुणे 13, और 273 का क्या आया है? 3 गुणे 7 गुणे 13। अब 3 अंक है तो देखना है कि तीनों में क्या कॉमन है। तो 13 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 13 सब में है, ठीक है, 13 सब में है, और एक बार है तो 13 इसका क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 मासा हो जाएगा। इसका मासा क्या था? 225 था। 13 इसका मासा हो गया, इसका 225, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। ये संख्याएं हैं, इनका चलिए फटाक से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, 0 उतर गया। 2 से काटेंगे 2 3 6, 0 उतर गया। फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 3 से काटेंगे 3 पचे 15, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। अभी देखिए, फिर 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे 3 तिहाई 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, इसको 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 0 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 एकम 2, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 सते 21, फिर 17 से काटेंगे, ठीक है। ये हो गया गुणनखंड। अब गुणनखंड के बाद इनकी संख्याओं का गुणनखंड अलग अलग लिखेंगे। 120 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 144 का क्या होता है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 204 का क्या होता है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17। क्या क्या मिल रहा है? एक तो ये मिल रहा है तीनों में, जब 3 संख्या रहेंगी तो तीनों में ढूंढेंगे। एक तो ये मिल रहा है, एक है, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ये मिल गया। बाकी इसमें 17 है, इसमें 17 नहीं है, ना इसमें 17, यानी यही 3 मिल रहा है। तो जो जो मिल रहा है उनको एक एक बार फिर लिख देंगे। ये मिल रहा है 2, ये मिल रहा है 2, और ये मिल रहा है 3। तो 2 दूना 4 और 3 12। 12 क्या है? 12 मासा है। क्या है? 12 मासा। यानी 12 वह सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग 120 में भी चला जाएगा, 144 में भी चला जाएगा, और 204 में भी चला जाएगा, ठीक है। 12 वह सबसे बड़ी संख्या जिसका भाग इन तीनों में चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन पर। देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है 101। 101 खुद से ही कटता है। 101 एकम 101, इसको 3 से काटिए, 3 तिहाई 9, 0 3 तिहाई 9, फिर 3 से काटिए 3 एकम 3, 0 1, और फिर 3 एक, और फिर 101 से काट देंगे 101 एकम 101। 111 को प्यारे बच्चों 11 से काटिए, 11 एकम 11। अब 11 का भाग फिर से 11 में देना है, तो एक साथ 2 अंक में जब जाता है तो 0 बढ़ जाता है, 11 एकम 11। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो देखिए यहाँ करके दिखा रहा हूँ। जैसे 11 का भाग 1 1 1 1 में देना है, तो 11 एकम 11 हो गया, कट गया। अब ये वाला अंक उतरा, क्या 11 में 1 का भाग जाएगा? नहीं। तो जब एक साथ 2 अंक उतरता है तो 1 0 बढ़ जाता है, फिर 11 एकम 11। कटा कि नहीं कटा? तो ऐसे यहाँ हुआ। फिर इसको 101 से भाग देंगे तो 101 एकम। अब इनका गुणनखंड लिख लेते हैं। 101 का गुणनखंड 101 ही निकला है। 909 का गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 101 निकला है। और 1111 का गुणनखंड 11 गुणे 101 निकला है। 101 इसमें है, 101 इसमें है, 101 इसमें है, बाकी 11 इसमें है, तो 11 ना इसमें है ना इसमें, यानी तीनों मिल क्या रहा है? 101 मिल रहा है। तो 101 ही क्या है? 101 ही मासा है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने छठवें क्वेश्चन पर। यहाँ थोड़ा जगह कम था प्यारे बच्चों। इसमें 3 अंक है, 625, 3125 और 15625। तो एक संख्या यहाँ लिख लिया हूँ, देखिए काट रहे हैं, समझिए। 6 2 8 5 13, ये 3 से नहीं कटेगा, सीधे 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 2 बढ़ा 12 हो गया, 5 दूना 10, 2 बढ़ा 25 हो गया, 5 पच्चीस 25। फिर 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 2 बढ़ा 25 हो गया, 5 पच्चीस 25। फिर 5 से काटेंगे 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। इसको 3 1 4 2 6 5 11, ये भी 3 से नहीं कटेगा, सीधे 5 से काटिए। 5 छक्का 30, 1 बढ़ा 12 हो गया, 5 दूना 10, 2 बढ़ा 25 हो गया, 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 1 बढ़ा 12 हो गया, 5 दूना 10, 2 बढ़ा 25 हो गया, 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 2 बढ़ा 25 हो गया, 5 पचे 25।
फिर 5 से काटेंगे 5 पच्चे 25, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। इसको देते हैं, देखिए 5 2 7 6 13 और 1 14 5 19, ये भी 5 से नहीं 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, 1 बढ़ा 12 हो गया, 5 दूना 10, 2 बढ़ा 25 हो गया, 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 1 बढ़ा 12 हो गया, 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 1 बढ़ा 12 हो गया, 5 दूना 10 और फिर 2 बढ़ा 25 हुआ, 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 2 बड़ा 25 हो गया, 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। ठीक है, तीनों का गुणनखंड हम लोग निकाल लिए। अब तीनों का गुणनखंड लिख लेते हैं। ठीक है, तो 625 का गुणनखंड क्या निकला है प्यारे बच्चों? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, 3125 का क्या निकला है? 3125 का निकला है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। और 15,625 का क्या निकला है? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, एक बार गिन लेते हैं, 4 बार इसमें है और 5 बार इसमें है और 6 बार इसमें है। ठीक है, तो देखिए ये तीनों मिल रहा है। ठीक है, ये तीनों मिल रहा है, ये तीनों मिल रहा है, ये तीनों मिल रहा है। बाकी इसमें दोनों में 5, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सवाल के लिए क्या करेंगे, जो जो मिल रहा है उसको एक साथ फिर लिख लेंगे। 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 3125। ठीक है, क्या हो जाएगा? 25 नहीं सॉरी 5 बचे 25 पंचे 125 पंचे 625, यानी इन सबका गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 625 आएगा। और 625 ही क्या है? 625 ही मासा है। क्या है? मासा है। मतलब 625 वह सबसे बड़ी संख्या है इन तीनों में, जिसका भाग इन तीनों में चला जाएगा। 625 का भाग 625 में भी चला जाएगा, 625 का भाग 3125 में भी चला जाएगा और 625 का भाग 15,625 में भी चला जाएगा। और दूसरा कंडीशन, 625 ही वह सबसे बड़ी संख्या जिनका भाग इन सब में चला जाएगा, यानी इससे कोई बड़ी संख्या नहीं मिलेगी जिसका भाग इन तीनों में चला जाए। आशा कर रहा हूँ आप लोग बात को समझ रहे होंगे। अब पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भाग विधि द्वारा निम्नांकित संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से भी आसान होता है। चलिए समझा रहे हैं कैसे होता है, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, इसमें भाग विधि से मासा निकालना है। क्या करेंगे? छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देंगे। ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। जैसे 442 है, इसका भाग देंगे 1261 में। 400 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 तियाँ 1200 हो जाएगा, लेकिन 42 तियाँ 120 हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा, यानी 2 बार जाने के चांस है। 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8। ठीक है, 11 में से 4 गया 7 और यहाँ 15 में से 8 गया 7, यहाँ 11 में से 8 गया 3। ठीक है, अब 377 जो बचा है इसको भाजक मान लेंगे और जिससे भाग दिए थे उसको बीच में ले आएंगे। ठीक है, 377 एक करने में 377। ठीक है, 12 में से 7 गया 5 और यहाँ 13 में से 7 गया 6 और यहाँ 3 में से 3 गया, कट गया। ठीक है, अब 65 को भाजक मान लेंगे और 377 को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो 65 6 पंचे 30, 6 छक 36 और 5 छक्का 30, हाँ 6 बार जाएगा। 6 पंचे 30 और 6 चौक 36, 37 38 39, ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी 5 ही बार जाएगा। तो 5 बचे 25 के 5 और 5 छक्का 30। ठीक है, चला तो जाना चाहिए। 305 और 65 370 होता है, सॉरी 6 बार चला जाएगा। ठीक है, 6 पंचे 30 के 0 और 6 छवक 36, 37 38 39। सॉरी बच्चों, मैं आप लोगों को ही कंफ्यूज कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ करके देख रहा हूँ एक बार फिर से। 65 का भाग देना है 377 में। ठीक है, 65 पंचे 5 बचे 25 के 5 और 5 छक्का 30, 2 32, यही मैं हासिल लेना भूल गया था। ठीक है, तो यहाँ बचेगा प्यारे बच्चों, 7 में से 5 जाएगा 2 और यहाँ 7 में से 2 जाएगा 5 और ये कट जाएगा। फिर 52 का भाग 65 में फिर से देंगे, 52 एकम 52। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों 3, यहाँ हो जाएगा 1। अब यहाँ 52 देखिए, 52 फिर से इधर आ जाएगा, 13 चौके 52। ठीक है, तो ये कट गया। जब ऐसा आ जाए कि लास्ट में कट जाए तो आखिरी बार जो भाजक बना रहता है वही हमारा
मासा हो जाता है। यानी 442 और 1261 का मासा 13 है। कितना है? 13 है। अगर आपको पहले में नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज कर दिया हूँ आपको, तो आप सीधे करेंगे, दूसरे सवाल को करेंगे और दूसरे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। दूसरा सवाल है प्यारे बच्चों 935 और क्या है 1320 है। 935 और 1320 है। छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं तो लिखेंगे 935 1320। 935 से कम 935, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 11 में से 3 गया 8, और यहाँ 12 में से 9 गया 3। ठीक है। ये अब ये इससे भाजक बन जाएगा, ये बीच में आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 3 5। तो 3 बार नहीं जाएगा क्योंकि 3 तिहाई 90 900 तो हो जाएगा, लेकिन 85 तिहाई ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 पंचे 10 के 0, 2 अठे 16 1 17 और 2 तियाँ 2 अठे 16 1 17, 2 तियाँ 6 1 7। ठीक है। ये हो गया 5 और ये हो गया 13 में से 7 गया 6, यहाँ 8 में से 7 गया 1। 165 का 385 में भाग देंगे। 165 दो बार जाएगा। 2 पंचे 10 के 0, 2 छक्के 12, 1 13, 2 1 3। ठीक है। ये हो गया 5, ये हो गया 5 और ये कट गया। ठीक है। अभी 165 यहाँ आ जाएगा। 3 बार जाने का चांस दिख रहा है। 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16। तो जब आखिरी में कट जाए, कोई अंक ना बचे, तो जो आखिरी बार हमारा भाजक बना रहता है वही मासा हो जाता है। क्या हो जाता है? मासा। यानी 935 और 1320 का मासा 55 है। ठीक है। कितना है? 55 है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 1624 है, सॉरी 25 लिख दिया हूँ। 1624, 522, 1276, इन तीनों का भाषा निकालना है। जो सबसे छोटा है उसका उससे थोड़े बड़े वाले में भाग देंगे। सबसे छोटा है 522, उसके बाद कौन है 1276, फिर 1624। तो 522 का 1276 में देंगे। लिखेंगे 522 का 1276 में भाग देंगे। 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये कट गया। 232 का 522 में देंगे। तो 232 का 522 में देंगे। 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, ये 12 में से 4 गया 8, और ये 11 में से 6 गया 5, ये कट गया। 58 का भाग देंगे 232 में। तो 8 चौक 4 बार जाने के चांस है। 4 अठे 32 के 2, और 4 पंचे 20, 3 23। देखिए ये कट गया। तो यानी केवल इसका और इसका मासा पूछता तो 58 निकल चुका है, लेकिन इसी में एक संख्या और है 624। तो 58 का भाग जो ये आया है इसी को 624 में देंगे। 58 का भाग, सॉरी 1624 है, इसमें देंगे। ठीक है। 8 बार ले चलें, सॉरी 8 बार क्यों ले जाएंगे, 3 बार। 5 तियाँ 15, 8 त्रिक 24, 150, और ये 3 नहीं 2 बार चलेगा। ठीक है। 2 अठे 16 के 6, और 2 पंचे 10, 1 11, ये 12 में से 6 गया 6, ये 5 में से 1 गया 4। ठीक है। कट गया, ये हो गया 4। अब 3 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार जाने के चांस। 8 साइन 64 के 4, 8 पंचे 40, 6 46, ये कट गया। इसका मतलब प्यारे बच्चों 624, 522 और 1276 का मासा जो है, का मासा कितना है? 58 है। क्या है? 58 है। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। सवाल में क्या बताया था वही चीज़ इसमें करना है। देखिए छोटी संख्या का उससे थोड़ी बड़ी संख्या में, सबसे छोटी है 747, उसके बाद है 2241। तो 747 का 2241 में भाग देंगे। तो 7 त्रिक 21, और ये 50 के करीब, 5 तियाँ 15। देखें 3 बार जाने का चांस दिख रहा है। 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 3 और 2, और 3 चौक 12 2 14 के 4 हासिल 1, और 3 सत्ते 21 1 22। ये तो कट गया। ये यानी अगर इसका और इसका इन दोनों का केवल मासा पूछता तो 747 होता, लेकिन अभी ये भी है। तो 747 का भाग देना है 8217 में। ठीक है।
747 से कम 747, ये 11 में से 7 गया 4, और यहाँ 11 में से 4 गया 7, और ये कट गया और ये 7, 747 से कम 747 से कट गया। इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का मासा क्या है? 2241, 8217 और 747 का मासा क्या है? का मासा 747 है। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 बचे। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। इसका मतलब वो भी भाग दे के निकालना है। इसका मतलब ये सीधे तौर पे मासा निकालने की बात कह रहा है, लेकिन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, बताइए जिससे 125 और 94 को भाग दिया जाए, यानी इन दोनों में भाग दिया जाए, शेष 1 बचे, एक शेष बचना चाहिए। तो इसका मतलब देखिए यहाँ संकेत भी दिया, इसका मतलब एक अगर हम दोनों में से घटा के करेंगे, एक दोनों में से घटा के मासा निकालेंगे तो वह संख्या वही होगी, जिसको अगर एक घटाएंगे तो ये संख्याएं मिलेंगी भाग देने के बाद। ठीक है, चलिए समझा रहे हैं। देखिए समझने की कोशिश करिएगा। एक संख्या है 125 और एक संख्या है 94। कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं में किस संख्या से भाग दें कि प्रत्येक दशा में शेष 1 बचे। तो शुरू में इन दोनों में से एक घटा लेंगे। क्या करेंगे? एक घटा लेंगे। अभी देखना आखिरी में आपको समझ में आएगा। ये हो जाएगा 124 और ये हो जाएगा 93। इन दोनों का मासा निकाल लेंगे। ठीक है, अब चाहे जिस 20 से निकाल लें। चलिए 93 का मासा निकाल रहे हैं। 124 में भाग 20 से 93 कम 93, 1 और 12 में से 9 गया 3, 31 का भाग देंगे 93 में, तो ये 93 31 3 बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 कट गया। यानी इन दोनों संख्याओं का, इसका और इसका मासा क्या है? 31 है। और 31 ही वह संख्या है, 31 वह बड़ी से बड़ी संख्या है। समझिएगा, संख्या है जिससे 125 और 94 में भाग देने पर शेष 1 बचेगा। नहीं समझ में आया उत्तर का जांच कर लीजिए। 125 में 31 से भाग दीजिए, 31, 3 चौके 12, 4 बार, 4 एकम 4, 4 तिया 12, एक शेष बचा कि नहीं बचा? 94 में दे लीजिए 31 से, तो 31 तिया 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 1 बचा। इसका मतलब अगर एक घटा के निकालें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या निकल जाएगी, जिसको अगर भाग दिया जाए तो ये होगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 31 हो गई। और ये जो मैं आपको करके दिखाऊँ, इसको कॉपी में नहीं करना, ये उत्तर का जांच है आपके सेटिस्फेक्शन के लिए कि आप बात को समझ पाए हैं कि नहीं। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 62 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष प्राप्त हो। सेम ऐसे है, इसमें क्रमशः का मतलब प्यारे बच्चों कि इसमें से इसको घटाया जाएगा, इसमें से इसको घटाया जाएगा, इसमें से इसको घटाया जाएगा क्रम के अनुसार। यानी 49 में से 1 घटाएंगे, 62 में से 3 घटाएंगे और 109 में से 5 घटाएंगे। फिर मासा ले लेंगे क्योंकि बड़ी संख्या बोला है। और मासा लेने के बाद जो मासा निकलेगा, अगर उसका भाग इसमें दोबारा देंगे तो यही शेष बचना चाहिए। सेम जैसे ये बताया ऊपर वाला। अभी देखिए समझिएगा बात को, ये भी समझा देंगे दोबारा क्रॉस चेक करके। देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है, चौथे क्वेश्चन में बोला है 49, 62 और 109। कह रहा है इसमें से क्रमशः क्या क्या घटाना है, यानी पहले वाले में से 1 घटाना है, दूसरे वाले में से 3 घटाना है, तीसरे वाले में से 5 घटाना है। 1 घटाएंगे 48, 3 घटाएंगे 56 और 5 घटाएंगे 105। ठीक है, 48 का भाग 56 में दे रहे हैं। 48 एकम 48, 16 में से 8 गया 8, ये कट गया। 8 का 48 में देंगे, 8 छक 48 कट गया। अब 8 का भाग 105 में देंगे क्योंकि 8 ही आखिरी में निकला, यानी इसका मासा तो ये निकला। 8 का भाग देंगे 5 105 में, 8 एकम 8, 2 बढ़ा 25 हो गया।
तो सॉरी, यहाँ 104 होगा, 109 में से 5 जाएगा तो 104 होगा, 104 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा और 8 तिरिक 24, ठीक है, ये कट गया। यानी 8 ही वह सबसे बड़ी संख्या। अभी बात को समझिएगा, जिसका भाग अगर 49 में देंगे तो शेष 1 बचेगा, 59 में देंगे शेष 3 बचेगा, और 109 में देंगे शेष 105 बचेगा। यानी 8 वह सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है जिससे 49, 59 और 109 में भाग देने पर से क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचेगा, ठीक है, शेष बचेगा। अभी देखिए उत्तर का जांच भी कर दे रहा हूँ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, समझिएगा। अगर 49 में, देखिए 49 में अगर 8 से भाग दें तो 8 छक 48, एक शेष बचा कि नहीं बचा, एक शेष बचने की बात कर रहा था। 59 में अगर हम 8 से भाग दें तो 8 सते 56, 3 शेष बचा कि नहीं बचा, 3 शेष बचने की बात कर रहा था। 109 में तो फिर 8 से भाग देंगे, 8 एक कम 8, 2 हुआ 29 हो गया, 8 तिरिक 24, तो यहाँ क्या हुआ 5, इसमें से इस 5 बचा। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित भिन्नों को अंश एवं हर के रूप में मासा से भाग देते हुए सरलतम रूप में बदलिए। कह रहा है ये भिन्न के रूप में है, उसे उसके मासा से भाग देते हुए सरलतम रूप में लिखिए। यानी जो मासा पहले निकाल लीजिए, फिर भाग देते हुए सरलतम रूप में लिखिए। देखिए बता रहा हूँ कैसे। तो 5वें का जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला है 256/1444, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि इनका मासा निकालिए और जो मासा निकला है उसका अंश और हर दोनों में भाग दीजिए और सरलतम रूप में लिखिए। 256 और 1444 का मासा निकाल रहे हैं। 256 का 1444 में भाग देंगे तो कितनी बार ले जाएंगे, 5 बार जाने का चांस है, ठीक है। 5 छक्का 30 के 0 हासिल 3 और 5 पच्चे 25, 26 27 28 के 8 हासिल 2 और 5 दूना 10 2 12, ठीक है। ये 4 हो गया, 14 में से 8 गया 6 और यहाँ 3 में से 2 गया 1, 164 का 256 में भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 164, ठीक है। ये हो गया 2, 15 में से 6 गया 9, ये कट गया। 92 का 164 में ले जाइए तो 92 कम 92, यहाँ 2, यहाँ 16 में से 9 गया 7, 72 का 92 में ले जाइए, 72 कम 72, ये हो गया 20, 20 का 72 में ले जाइए, 20 यहाँ 60, अब ये हो गया 12, 12 का 20 में ले जाइए, 12 कम 12, ये हो गया 8, 8 का 12 में ले जाइए, 8 कम 8, यहाँ हो गया 4, ठीक है। अभी 4 का 8 में ले जाइए, 4 दूना 8, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया। तो इसका मतलब 256 और 1444 का मासा क्या निकला है, 4। तो कह रहा था कि जो मासा निकला है उससे अंश और हर में भाग दीजिए। क्या करना है, अंश और हर में भाग देना है। तो 4 का भाग 256 में दीजिए, 4 छक 24 और 4 चौक के 16, 64 आ गया, और 4 तियाँ 12, 2 बढ़ा 24 हो गया, 4 छक 24 और 4 एकम 4। यानी जो मासा निकला था उससे जब इसके अंश और हर में भाग दिए तो सरलतम रूप क्या निकला है, यही निकला है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 86/468, 286 का 468 में भाग देंगे, ठीक है। एक बार संख्या देख लें, ठीक है। 286 एक कम 286, यहाँ हो गया 2, यहाँ 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पर 4, 3 में से 2 गया 1, 182 का 286 में भाग देंगे, 182 एकदम 182, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, 104 का 182 में देंगे फिर से, 104 एक कम 104, यहाँ 12 में से 4 गया 8 और यहाँ 7 बचा, ये कट गया। 78 का फिर 104 में देंगे तो 78 एक कम 78, 14 में से 8 गया 6 और यहाँ 9 में से 7 गया 2, 26 हो गया। 26 का अब 78 में देंगे, ठीक है। 3 छक 18, 3 दूना
6 एक 7, 3 बार जाएगा, 3 छक 18 और 3 दूना 6 एक 7, यह कट गया। यानी दोनों का, इसका और इसका मासा क्या आया है 26। तो दोनों अंश में भी और हर में भी 26 से भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे? 26 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 26 से जब भाग देंगे तो देखिए 26 एकम 26, 2 बढ़ा 26 हो गया, 26 एकम 26 यानी 11 ऊपर आ गया। और 26 का जब इसमें देंगे तो 26 दूना 52 होता है, तो 52 नहीं जाएगा, 26 एकम 26 क्या हो गया, 26 एकम 26, 26 और 20 46, तो 20 बढ़ेगा तो हो जाएगा 208। अब 26 का पहाड़ा पढ़े 208 से ज़्यादा ना हो प्यारे बच्चों, 8 बार जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप भाग करके देख लीजिएगा, लेकिन वह भी यही आएगा 11 बसे 18। 26 का भाग इसमें देंगे 11 आएगा, 26 का भाग इसमें देंगे तो 18 आएगा। चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। आखिरी जो है 66 33 का भाग देना है 15,075 में। ठीक है, तो ये कितनी बार ले जाएं? 2 बार ले जाने के चांस है। 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 1 13, 15 में से 6 गया 9, यहाँ 0 हो गया, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पर 4 में से 3 गया 1। ठीक है, तो 1809 हो गया। इसका भाग देना है 66 33 में। ठीक है, 3 बार ले चलिए, 3 9 27, 2 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 एकम 3 3, हाँ 3 एकम 3। ठीक है, तो हो जाएगा 3 एकम 3 2 हासिल भी तो था, 3 2 5। ठीक है, तो हो जाएगा 54 27। ठीक है, तो ये घटाने पर यहाँ देखिए 13 में से 6 7 गया 6, यहाँ 0, यहाँ 2 और यहाँ 1, 1206 हो गया। ठीक है, 1206 का 1809 में देंगे भाग। ठीक है, तो एक बार जाएगा 1206 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 0, यहाँ 6, ये कट गया, इसका 1206 में ले जाएंगे। 2 बार 2 तियाँ 6, 0 2 छक्के 12, ये कट गया। इसका मतलब इन दोनों का मासा क्या आया है 603। तो कहा था कि मासा से जो निकलेगा उससे अंश और हर दोनों में भाग देके सरलतम रूप में लिख देना। अब 603 का भाग दीजिए 66 33 में। 603 से कितनी बार जाएगा? 603 एकम 603, यहाँ 3 0 हो गया और यहाँ पर 6 हो गया, एक कट गया और लास्ट अंक 3 उधरा, 603 एकम 603, यानी यहाँ जब भाग दिए हैं तो आया है 11। अब नीचे का दे लेते हैं 15,075 को भाग देना 603 से। 2 बार ले जाइए, 2 तियाँ 6, 0 2 छक्के 12, यहाँ 1 हो गया, ये 0 हो गया और ये कितना होगा प्यारे बच्चों? ये 3 होगा और फिर ये 5 उतर जाएगा। कितनी बार? 5 बार ले चलिए, 5 तियाँ 15 के 5 और 5 एकम 5, तो सॉरी 0 है, फिर 5 छक्का 30। ठीक है, कट गया, यानी ये 25 हो गया। तो आंसर क्या निकलेगा? यही हमारा निकलेगा आखिरी का। ठीक है ना, आखिरी का सरलतम रूप पूछा था तो ये। तो मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को एक्सरसाइज बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत लग रहा है तो आप कमेंट करिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। इस चैनल पे आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है ना।